अब आ जाइए जनाब, हम अपने कप्तान की बात कर लें। मेरे ख्याल से कप्तान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें खदशा है कि एस्टेब्लिशमेंट कहीं इलेक्शन में धांधली ना करे, यानी शफाफ इलेक्शन ना करवाए। अगर तो ये बात वो अपने किसी तजर्बे पर कह रहे हैं तो उसको भूल जाए। अब कोई तजर्बा अब ना रिपीट होने जा रहा है, ना उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ भी होने जा रहा है। तो ये इल्ज़ाम तराशी अब इसलिए नहीं है कि उनके पास कोई सबूत है कि फ़ौज जो है या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मदाखलत करती है इलेक्शन में, बल्कि ये उनकी नविश्ता दीवार लिखी हुई शिकस्त जो है जिसको वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो उसके बाद होने वाली जनरल इलेक्शन है। उनका ख्याल ये है, उनको ये लग रहा है, उनके ग्राउंड पर जो सिचुएशन है उससे उन्हें दिखाई दे रहा है ये कि सूरत हाल उनके हक़ में सॉरी होने नहीं जा रही है। और अगर ऐसा है तो बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम तराशी की जाए, हैव ए बिग हार्ट, आइदर एक्सेप्ट इट और कीप शट, यानी या आप ना बोलें, अगर बोलें तो हक़ाइक़ के मुताबिक बोलें। मेरे ख्याल से दैट कुड अलोन बी द ग्रेट मैसेज। सर कोई बात नहीं है, मकसद सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाना है। इलेक्शन कमीशन के पास जो मुकदमा इनका पड़ा हुआ है फॉरेन फंडिंग केस, उसको ये नताइज से खौफजदा पहले से ही हैं। और ये पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन पे इतराज़ नहीं उठाया, डस्का से ही शुरू हुए हैं, बल्कि उस वक्त का तो ये सियालकोट से उससे भी पहले वो उस शक्ल से शुरू हुए हैं। और उस वक्त तो मुतालबा ही इनका बड़ा अजीब था। इनका मुतालबा था सारा इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाए। और फिर इनकी ये बात को लेके सारी पार्टी की क़यादत मुसलसल महीनों तक ये मुतालबा करती रही। तो ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये उस बिना पे ज़्यादा कहते हैं। बाकी मैं आज देख रहा था, इनका एक साबिक़ वज़ीर है, एक साबिक़ जनरल का बेटा है, वो कुछ बातें कर रहा था। मैंने कल भी शायद प्रोग्राम में कहा, आज फिर मैं दोहरा देता हूँ कि देखें, लोगों को ज़हनी तौर पे मत उलझाओ। ओके जावेद, ये खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि बुज़ार साहब ने इतना काम नहीं किया, लेकिन अगर आप पेशावर देख लें, लाहौर देख लें, कराची देख लें, कोयटा देख लें, जो भी चीफ मिनिस्टर है वो इन शहरों पे कंसंट्रेट करता है, लेकिन इंटीरियर कहीं नहीं जाता। डू यू एग्री और नॉट? देखिए, जो भी चीफ मिनिस्टर आता है वो एक अपनी पार्टी की पॉलिसी लाइन को लेके चलता है, और जो पार्टी का कायद टारगेट करता है उसके मुताबिक ही फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। माजी में आपने देखा होगा, पंजाब में था तो ज़्यादातर डेवलपमेंट सिर्फ लाहौर की थी। आप साउथ पंजाब में चले जाएं, आज भी चले जाएं, तो उसकी हालत आपको आज भी नज़र आएगी। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, साफ़ पानी का कोई सिस्टम नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। ये बदकिस्मती है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत का जो अब इमरान खान वाली बात है उस पर आ जाएं कि पाकिस्तान की सियासत का हमेशा से ये डायलेमा रहा है कि हमने अपनी कमज़ोरियों और नाकामियों को हमेशा अदारों पे मलबा डाला है। माजी में कभी हमने ये मलबा खलाई मखलूक की शक्ल में डाला, कभी हमने कहा वोट की इज़्ज़त दो का बयानिया लेके चले। तो हमेशा सियासत हमारी इसी के साथ चलती है, बयानियों के साथ चलती है। हम अपने वोटर को अट्रैक्शन इन्हीं चीज़ों के साथ लेकर चाहते हैं। और जो कुछ आज इमरान खान कर रहे हैं, कि इमरान खान को भी तो याद होना चाहिए ना कि 8 साल वो जिनके साथ चलते रहे, जिन बैसाखियों के सहारे वो चलते रहे, तो वो बैसाखियाँ भूल गए। अब चूंकि बैसाखियाँ नहीं रही तो अब टारगेट कर रहे हैं। कभी उनको कहते हैं आओ हम मैंने जो ब्लॉक किया था वो मैंने खोल दिया है, अनब्लॉक कर दिया फ़ोन नंबर, अब मुझे कॉलें नहीं आ रही। लेकिन बात यह है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ही काम करना पड़ेगा, आपको अदारों को बहाल करना पड़ेगा।